प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। और थोड़ी सी रफ शुरुआत होने की इंडिकेशंस आप सुबह से हमारे प्रेजेंटेशन में देख रहे होंगे। ऊपर SGX निफ्टी कह रहा है कि भाई 100 पॉइंट नीचे भारतीय बाजार खुलेंगे। उसके पीछे वजह समझिए, फ्राइडे को यूएस में दबाव था, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। अक्रॉस बेंचमार्क्स प्रेशर हम डाइजेस्ट करके गए थे। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स मजबूत हरे निशान में, और एक्चुअल सेशन में पैन आउट हुआ कि 2/3 से 1.25% का दबाव आ गया। और इसके ऊपर आज फिर डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और वजह है वो यूक्रेन रशिया क्राइसिस जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बयानबाजी के बीच वो कंसर्न्स बने हुए हैं और अनसर्टेन एनवायरनमेंट बाजार को पसंद आता नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं दुनिया भर में वो रिस्क ऑफ ट्रेड, जो रिस्कियर एसेट्स हैं, उनसे थोड़ा सा मुनाफा वसूली कंटिन्यू होगी। इसलिए एशियाई पैक स्क्रीन पर आएगा, दबाव के साथ ट्रेड हो रहा है। और इसलिए SGX निफ्टी भी कह रहा है प्रेशर देखने को मिलेगा। बस एक बात क्विकली याद रखिएगा, आज यूएस के मार्केट्स में हॉलीडे है, वो एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट्स डे मनाया जा रहा है। ये जिसे जानते हैं पिच कैसी है क्विकली। ये एक बात है, यूएस में छुट्टियां का ऐसा प्लान होती है कि मंडे को होगी। ये सारे डे जो बनते हैं वो मंडे को ही आ जाते हैं वहां पे। एक्चुअली आपने सही कहा, 22 तारीख को यानी कल है उनका बर्थडे वॉशिंगटन जी का। छुट्टी का मजा तो मंडे बर्थडे आज ही मनाएंगे हम। और संडे को पड़ता है तो मंडे को छुट्टी एडजस्ट करते तो हैं। हर साल जैसे पिछली बार शायद 20 तारीख को थी छुट्टी। तो दे आर इंटेलिजेंट पीपल। ये होना चाहिए छुट्टी का। कॉमन सेंस यही कहता है ना कि हम लोग बेचारे क्या करते हैं, साल में जैसे BSE NSE कैलेंडर रिलीज करते देखते हैं कितने वीकेंड है एक्सटेंडेड, कितने हुए, कितनी छुट्टियां बर्बाद हो गई। ये इनका सही है, इनका छुट्टियां बर्बाद नहीं होती। नुकसान भी होता है। मान लीजिए मंगलवार को महाशिवरात्रि पड़ रही है, तो आप देखिए मंडे को बहुत सारे लोग बंक मारेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। एक दिन ये तो ग्लोबल फिनोमेना है। नहीं तो अगर ऑफिसेज इसको मैनेज कर दें कि नहीं मंडे को ही कर दें, तो कोई आदमी एक दिन की बंक नहीं मारेगा ना। पर अगर मैं पूजा करना चाहता हूँ तो छुट्टी तो ट्यूसडे की चाहिए मुझे ना, ये भी मुश्किल है हमारे यहाँ ना। आदमी एक दिन पहले ही कर लेगा। लेकिन खैर एनीवे, पिच जो है आप जो कह रहे हैं कि बिल्कुल देखिए नीचे चल नहीं रहा। सैद्धांतिक तौर पर बातचीत के लिए तैयार, बातचीत तो पिछले 10 दिन से चल रही है। बातचीत से अब कुछ नहीं होने वाला। अभी थोड़ी देर पहले ही इसी के साथ मैंने CNN पे खबर पढ़ी कि उन्होंने सैटेलाइट से देखा और वो कह रहे हैं कि ये तो रोज़ बढ़ा रहे हैं अपना बिल्डअप, एकदम हमले के लिए किसी भी सूरत तैयार है। तो ये जो बातचीत का दौर है, जब तक कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं होता तब तक कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पूरा हफ्ता इसी उलझन में जाएगा मुझे लगता है। पुतिन को इंपॉर्टेंस भी दोगे तो थोड़ा गुस्सा ऐसे ही होगा। दे तो रहे हैं, बात तो कर रहे हैं, और क्या अब तक सब सो रहे थे, पुतिन को कोई मानता ही नहीं था। अच्छा, पुतिन जो मसल फ्लेक्स करा पुतिन ने सबको। पुतिन आज हम भी कवरेज, अब तक हम कवरेज में बोलते थे ट्रम्प साहब, फिर बाइडेन साहब, पुतिन की बात ही नहीं करते थे। आपकी गलती भी है इसमें, तो पुतिन को भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। कुछ करेंगे तब ना बात करेंगे। अब उन्होंने कुछ कर दिया तो रोज करते हैं। ये बात भी है। पिच जो है ना उलझी हुई है, तो ऐसी उलझन वाली पिच में उलझन दूर करिए। नॉट नेसेसरी ट्रेड नहीं, ये भी ध्यान रखिए। आप भी थोड़ी देर पहले ही बात हुई कि भाई गैप डाउन होगा, तो इस तरह गैप डाउन के बाद शायद कोई लुक्रेटिव ट्रेड बचे ना। ये तो निफ्टी की बात हो गई, लेकिन ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक भी है। देखिएगा किस तरह का मूड मॉल है, उस हिसाब से डिसाइड करिएगा। मैंने क्या करा है, टीम को राइट इन द मिडिल स्प्लिट कर दिया है। 5 हरे निशान वाले स्टॉक्स, 5 लाल निशान वाले स्टॉक्स हैं। देखिएगा मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, और अगर आप किसी ट्रेड को लेकर कॉन्फिडेंट हो रहे हो तो इनिशिएट करिएगा, है ना। स्किल ट्रेडर्स का बता रही है, हम वीक हार्टेड के लिए वैसे ही नहीं है। पहला है एस्कॉर्ट्स। अब एस्कॉर्ट्स के लिए खबर अच्छी है, लेकिन सबको पता था बोर्ड मीट है, सबको पता था क्या होने वाला है, तो उसमें कितना सरप्राइज का एलिमेंट है ये एनीबॉडीज गेस। लेकिन खबर अच्छी है, इसीलिए इन ग्रीन ट्रेड करना चाहिए लॉजिकली। लेकिन ग्लोबल इवेंट देखते हैं कैसे प्ले आउट होते हैं। अब इन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर दिया है क्यूबोटा को जो करा है 93.6 लाख शेयर्स 2000 के भाव पे करे। 1860 रुपए पे कल की नहीं, फ्राइडे की क्लोज थी। अच्छे खासे 140 रुपए के प्रीमियम पे वो कुबोटा को शेयर प्लेस करेगा। अच्छा खासा फंड मोबिलाइज करती हुई कंपनी नजर आ रही है, रखिएगा रडार पे। इसके अलावा गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को रखिएगा रडार पे, वो टेक्सटाइल मेजर, जिसमें वीकेंड पे खबर आई। मैं कहता वीकेंड मतलब मैं कह रहा हूं तो फ्राइडे बंद होने के बाद बाजार की खबर आई कि SBI म्यूचुअल फंड, जो ऑलरेडी अच्छा खासा स्टेक ओन करते हैं, SBI MF ने एडिशनल 1,06,500 शेयर्स खुले बाजार से खरीदे। 17 तारीख को यह खरीदारी हुई है। 9.36% स्टेक है SBI MF का गोकुलदास में। वैसे सारे फंड्स के बहुत ह्यूज चंक्स हैं। 9.54% अपना स्टेक बढ़ा के कर लिया इस एडिशनल खरीद के बाद। तो म्यूचुअल फंड्स जो लगातार बाइंग कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं उसके इंस्टेंसेस कुछ आपकी स्क्रीन पर। NCL इंडस्ट्रीज
पिछले हफ्ते भी मुझे याद पड़ता है मैंने इसको मेंशन करा था, क्योंकि प्रमोटर्स की, और ये मेरे को इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि जब डबल डिजिट में स्टॉक था तब भी मैंने ऐसी प्रमोटर की बाइंग हाईलाइट करी थी, किस तरह से एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, और ये स्टॉक बहुत अच्छा चला था। अब ये करेक्ट हुआ स्टॉक है 300 प्लस वाला जो नीचे आ गया 200 के नीचे। प्रमोटर्स ने कल फिर अपडेट दिया कि खुले बाजार से खरीदारी करी है। लास्ट वीक भी निबलिंग की रिपोर्ट्स आ रही थी, तो एक्यूमुलेशन चल रहा है, जरा क्लोजली वॉच आउट करेंगे। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, सिमिलरली यहाँ पे प्रमोटर, यहाँ के प्रमोटर एंटिटी है SIL इन्वेस्टमेंट्स। इन्होंने एडिशनल खुले बाजार से और स्टेक खरीदा 45,000 शेयर्स के आसपास, और ये तो 18 फरवरी यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ही खरीदारी हुई है। आज 21 है, 21, 20 और हाँ, तो फ्राइडे की खरीदारी है शायद। ये स्टॉक भी 485 वाला 380 के जोन्स पर है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जहां पे प्रमोटर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इसीलिए इन स्टॉक्स को मेंशन। एक में SBI MF की खरीदारी, दो में प्रमोटर्स का एक्यूमुलेशन, और एस्कॉट्स इसीलिए क्योंकि वहां पे एक जापानीज मेजर को मैसिव प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एक प्रीमियम पे। अच्छा, ओके। हिंदुजा ग्लोबल, इनको 2100 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है UK हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से। ये उनका पूरा जो सिस्टम है उसको मैनेज करेंगे, तो सपोर्ट सिस्टम पूरा कस्टमर का जो है, तो मुझे लगता है इस खबर से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। CDSL में ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए, LIC का IPO के संदर्भ में बोल रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी संख्या में एडिशन होंगे आपको डीमैट में दिखते हुए दिखें, क्योंकि 10% उन्होंने अलॉट कर रखे हैं जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, 5% एम्प्लॉइज़ के लिए, और रिटेल को तो मिलेगा ही। इतना बड़ा साइज़ का आ रहा है, कितने सारे शेयर्स के लेके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि CDSL के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती हुई दिखेगी। इसके अलावा वेंकीज और SKM में देखिए, हमको था उस दिन हमने जब शुक्रवार को हम बात कर रहे थे, थर्सडे को बात कर रहे थे रादर, तो बर्ड फ्लू की खबरें आ रही थी कि एक लैब में पाया गया, बहुत सारे लोग मर गए। अब वो देखिए बढ़ते बढ़ते महाराष्ट्र तक आ गया, बहुत जगहों पर फैल रहा है। तो इससे क्या होगा कि सेल पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि बर्ड फ्लू जिस तरीके से बढ़ा है मामला, तो मुझे लगता है शेयर पे प्रेशर हो सकता है। हालांकि शुक्रवार को इनमें दबाव था इसी खबर के चलते, लेकिन अभी तक मामला कंट्रोल में आया नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे रेड में ट्रेड हो सकता है। जब 5वां 6वां बता दूँ, एक ही साथ खबर में है, MRPL और चेन्नई पेट्रोलियम, इनमें ग्रीन ट्रेड होना चाहिए। और ग्रीन ट्रेड इसलिए होना चाहिए कि देखिए, जो स्टैंडअलोन रिफाइनरीज हैं उनको बहुत बढ़िया फ़ायदा हो रहा है ऊंची कीमत का तेलों के, क्योंकि ये रिटेलर तो है नहीं, इन्होंने रिफाइन किया और बेच दिया आगे। उससे क्या फ़ायदा होता है कि स्प्रेड और क्रैक्स इनका बहुत इम्प्रूव हो गया है। नुकसान कौन झेल रहा है? IOC, BPC, HPC। लेकिन MRPL और चेन्नई पेट्रोल जैसी कंपनियां फुल कैपेसिटी में काम करते हुए बढ़िया मार्जिन गेन कर रही हैं, क्योंकि इनको नहीं बेचना है आगे। तो मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक्स को ध्यान में रखना चाहिए, ग्रीन में ट्रेड हो सकता है। मंगलम ऑर्गेनिक्स 1300 वाला स्टॉक है जो करेक्ट होकर 870 पे आ गया है। इसने कहा है कि एक सब्सिडरी का गठन कर रहे हैं जो अब रिटेल पूजा स्टोर्स खोलेगी हर जगह। पूजा स्टोर मतलब ये पूजा धूप बत्ती अगरबत्ती टाइप? ये कंपनी है ही वही। ये इस दुनिया की सबसे बड़ी कैम्फर मैन्युफैक्चरर है। मंगलदीप उन्हीं की है क्या? कपूर मंगलम मंगलदीप इन्हीं की अगरबत्ती है क्या? यार ये नहीं पता। मंगलम कपूर जो आता है आपने हर जगह देखा होगा, ये इन्हीं का है। कपूर हर जगह इन्हीं का है। तो ये सबसे बड़े दुनिया के मैन्युफैक्चरर है कपूर के, यानी कि वो कैम्फर के, और ये अब पूजा स्टोर्स में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, लेकिन इसको मैंने रेड में रखा है। रेड में इसलिए रखा है क्योंकि अपडेट आया वीकेंड पे, LIC ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये पिछले हफ्ते नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 करोड़ 35 लाख शेयर्स बेचे, अपना स्टेक रिड्यूस करा। अब LIC इस तरह से माल छोड़ा तो कईयों की एपेटाइट वैसे ही सेटिस्फाई हो गई इतने बड़े ह्यूज चंक के बाद। तो वो एक दिक्कत की बात, जो LIC मेजर शेयर होल्डर, वन ऑफ द मेजर शेयर होल्डर्स स्टेक रिड्यूस कर रहा है, वो सप्लाई बाजार में लेके आई, और मेरे ख्याल से कई सारे फंड वगैरह की एपेटाइट भी सेटिस्फाई हो चुकी होगी। तो ये शायद स्टॉक आज दबाव में ट्रेड करे, क्योंकि छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 4 स्टॉक्स पे करेंगे। फर्स्ट इंटरव्यू में जॉब लग गई। स्मार्ट ना? तो अभी कुछ वेरी स्मार्ट कर लो। एंजल वन पे 0 ब्रोकरेज के साथ इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर दो।
पेश है स्मार्ट लोगों का वेरी स्मार्ट चॉइस, एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मुझे ना डेंगू हो गया, मैं बेड रेस्ट पे हूँ, फुल रिफंड चाहिए था। तो आपने 6000 की फ्लाइट बुक करी थी ना, जिसमें 2000 एयरलाइन के कटेंगे, 2000 बुकिंग साइट, कुल मिला के भाई साहब 2.5 रुपए निकलता आपका। पागल हो गए क्या? फुल रिफंड चाहिए, कैसे मिलेगा बता जल्दी। फुल रिफंड चाहिए तो ईज माई ट्रिप में बुक करना था ना। बीमार होने पर 100% रिफंड। म्यूचुअल फंड है इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर कभी थोड़ा सा नीचे। शानदार शॉट सीधे वर्मा जी के गैलरी। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। We may seem different, but when we get together in celebrations, it's twice the joy, twice the fun. Dewar's Highball Soda Water. ये हमें कवर करता है, पर इनको कौन कवर करता है? टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, मास्क्स, ग्लव्स एंड PPE किट इंक्लूडेड। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक काम। जब जब इंडिया ने देखा एक घर का सपना, हमने खोले कई दरवाजे, पर फिर वक्त बदला। इंडिया करने लगा पहले ऐप। अब हम सिर्फ पिज्जा ही नहीं, माइक्रोवेव भी घर बैठे मंगवाते हैं और घर से स्कूल और ऑफिस भी चलाते हैं। तो फिर बात जब खुद घर की हो, तो सिर्फ उनके ऑप्शंस ही नहीं, क्यों ना घर बैठे पाए वो सब कुछ जो किसी मकान को बनाए आपका घर। इसलिए अब मैजिक ब्रिक्स आपके लिए सिर्फ प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस ही नहीं, लाते हैं होम लोन्स, एक्सपर्ट एडवाइस, लीगल असिस्टेंस जैसी ढेर सारी सर्विसेज भी। यानी घर दिलाने से लेकर उसे घर बनाने तक के लिए सब कुछ। मैजिक ब्रिक्स, प्रॉपर्टी सही और अब सर्विसेज सभी। तुझे 5 पैसा नहीं पता? अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर है 4000 स्टॉक्स की रिसर्च, टेक्निकल टूल्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश बिना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। दूरियों को नजदीक ला रहे हैं हम, देश के कोने कोने में खुशियां पहुंचा रहे हैं हम, हर चेहरे पर मुस्कान खिला रहे हैं हम, आजादी से अब तक आपका साथ निभा रहे हैं हम, लोगों की जिंदगी आसान बनाकर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंकिंग का कल आज से शुरू। कबाड़ से करो कमाई। बिग बाजार, द ग्रेट एक्सचेंज। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में SIP तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चले चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लाइफ इंश्योरेंस कौन सी लूं? आइए, लाइफ की बात है, ट्रस्टेड वाला ही लेना। फोन पे देख। लाइफ इंश्योरेंस मिली ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर से, तो टेंशन छोड़ो, इंश्योरेंस लो फोन पे। फेवरेट बाइक खुद खरीद ली, स्मार्ट हो ना। बाइक का ब्रो, अब उसी स्पीड से कुछ वेरी स्मार्ट कर लो। एंजल वन पे क्विक साइन अप करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लो। पेश है स्मार्ट लोगों का वेरी स्मार्ट चॉइस, एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है 7वें 8वें नंबर की। एनएचपीसी इसमें है। इन्होंने एक जानकारी दी एक्सचेंजेस को कि ये भी अब वो ग्रीन हाइड्रोजन वाली योजना का फ़ायदा उठाते हुए एक होली ओन सब्सिडरी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें क्लीन एनर्जी काम होगा इंक्लूडिंग ग्रीन हाइड्रोजन का। तो आजकल बड़ा फैशनेबल शब्द बन गया है ये। मुझे लगता है कि इससे तमाम कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। पहले PLI था, अभी आजकल ग्रीन हाइड्रोजन है, तो इस पर ध्यान रखें। पूर्वांकर अगला स्टॉक है। इन्होंने बिजनेस अपडेट दिया कि इनकी बुकिंग 17% बढ़ के 666 करोड़ पहुंच गई थी और ये कंटिन्यू है। कई बार मैनेजमेंट से हम लोगों ने बात भी की, तो लगातार वो कह रहे हैं कि साउथ में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। अपोलो टायर्स और सीएट में मुझे लगता है रेड ट्रेड होना चाहिए क्योंकि रबर की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और उसके साथ क्रूड की कीमतें बढ़ रही हैं, तो कार्बन ब्लैक और प्लस रबर दोनों की कीमतों की मार इन पे पड़ती हुई दिख रही है और ऑटो सेल्स अभी तक पिकअप कर नहीं पाई। तो मुझे लगता है रेड में ट्रेड करना चाहिए। वो जो ग्रोथ स्टॉक के चैलेंजेस हैं वो शायद लिंगर करेंगे। तो विप्रो और टेक महिंद्रा उस कड़ी में। विप्रो ऑफ लेट अच्छी खबरों पे भी रिएक्ट नहीं कर रहा है पॉजिटिवली, ऑफ हाइज ट्रेड कर रहा है, तो शायद वीकनेस क्रीप इन हो रही है, दबाव बढ़ सकता है। टेक महिंद्रा इसीलिए भी कि वो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो इसके प्रमोटर्स हैं टेक महिंद्रा के करीब 0.36% स्टेक जो है वो बेचा भी, तो एक और ओवरहैंग है। तो इन दोनों स्टॉक्स में लाल के साथ शायद ट्रेड। और ऐसे ही जो कंसर्न्स हैं वो यूक्रेन रशिया क्राइसिस के, लार्जली यूरोपियन कंसर्न्स, और इसीलिए आपने देखा मदरसन सुमी का स्टॉक किस तरह से पिट रहा है, किस तरह से बड़े बड़े मोटे मोटे रेड बार बन रहे हैं। मुझे लगता है मदरसन सुमी जब तक, और अगर कोई थॉ होता है दिन के दौरान इतनी शार्प घूमने की भी कुव्वत रखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैं सिर्फ स्क्रीन पे ऐड करने वाले स्टॉक्स बता रहा हूं आपको। मदरसन सुमी उस लिहाज से वो क्राइसिस के बीच में, और ऐसे ही टाटा मोटर्स जिसका यूरोपियन एक्सपोजर बहुत तगड़ा, ग्लोबल एक्सपोजर वाली कंपनीज हो गई और खासतौर पर यूरोपियन एक्सपोजर बहुत तगड़ा, इसीलिए ये स्टॉक्स रह रह के कमजोरी एग्जिबिट कर रहे हैं। आपने मदरसन सुमी देखा होगा, आपने टाटा मोटर्स में देखा होगा, तो इन दोनों को शायद देखेंगे आज आप लाल निशान में। इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स का एक क्विक रैप अप। मोहल्ले का पहला डांस स्टूडियो, स्मार्ट है ना? बिल्कुल। अब मेक अ वेरी स्मार्ट मूव। ARQ प्राइम रिकमेंडेशंस के साथ स्टॉक मार्केट एंटर करो। पेश है स्मार्ट लोगों का वेरी स्मार्ट चॉइस, एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. न्यूयॉर्क, सिंगापुर, लोकेशन फाइनल कर रहा हूँ। फिल्म के लिए नहीं, इसकी ट्रीटमेंट के लिए। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस का ग्लोबल कवरेज है ना, डायग्नोसिस हो इंडिया में, ट्रीटमेंट हो कहीं भी दुनिया में। टाटा AIG हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक काम। म्यूचुअल फंड इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर, कभी थोड़ा सा नीचे। शानदार शॉट सीधे वर्मा जी के गैलरी। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सर टैलेंट तो मिल जाएगा, पर 1 महीने का ब्रोकरेज लूंगा। घर मेरा, फर्नीचर मेरा और 1 महीने का ब्रोकरेज आपका। ब्रोकरेज क्यों देना? nobroker.com है ना। लिमिट में गुड्डी। आज मेरा बर्थडे है, शॉपिंग होगी अनलिमिटेड। अब मामा मेहरबान तो भांजी क्यों हो परेशान? लो, बढ़ गई कार्ड लिमिट। तुमसे ही सीखा है। कार्ड में लिमिट सेट तो बड़े नुकसान की चिंता लिमिटेड। और खर्चे भी लिमिटेड। फिर भी कोई नुकसान हुआ तो? बैंक में मोबाइल नंबर दर्ज करके रखो, तुरंत अलर्ट मिलेगा। समय से बैंक को बताया तो नो नुकसान। बैंक नहीं माना तो RBI के ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकते हैं। वाह मामा, खूब समझे आप। डिजिटल बैंकिंग का पार्ट लो, इधर भी लिमिटेड। RBI कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की
हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। दूरियों को नजदीक ला रहे हैं हम, देश के कोने कोने में खुशियां पहुंचा रहे हैं हम, हर चेहरे पर मुस्कान खिला रहे हैं हम, आजादी से अब तक आपका साथ निभा रहे हैं हम, लोगों की जिंदगी आसान बनाकर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंकिंग का कल आज से शुरू। चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पीछे एसएमसी है। एसएमसी, मनी वाइज, बी वाइज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो बैच ऑफ 2022। दुनिया तो यही कह रही है कि अरे ये लोग पास हो रहे। रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखोगे? बस पड़े रहे 2 साल घर पे। पर दुनिया ये नहीं जानती कि हम क्या लिखेंगे। पे कट्स हुए, पर फिर भी मेरी फीस पूरी भरी गई। माँ को एक सेकंड भी बैठे हुए नहीं देखा ताकि मुझे ऑनलाइन क्लास के बीच उठना ना पड़े। पापा को मेरी केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसी चल रही है इसकी चिंता थी जब वो खुद ऑक्सीजन सिलेंडर से सांस ले रहे थे, और ये कोई टेक्स्ट बुक नहीं सिखा पाती। इसीलिए आपको हमारे जैसा बैच कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू। जब अपनों का साथ हो और लाइफ इंश्योरेंस का भरोसा, तो हर मुश्किल से बाउंस बैक मुमकिन है। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। कबाड़ से करो कमाई। बिग बाजार, द ग्रेट एक्सचेंज। कंप्लीटली फॉरगॉट। कल वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मेडिकल टेस्ट है ना, सो चाचू फोन पे लोगे तो मेडिकल टेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 कॉफी प्लीज। अब बिना मेडिकल टेस्ट के हेल्थ इंश्योरेंस मिले तो टेंशन छोड़ो, इंश्योरेंस लो फोन पे। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के, इक्विटी फंड में SIP तो किया है, पर अभी मार्केट डाउन है। समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी। चले चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और मेरी 10 की जो टीम आज मैंने प्रेजेंट करी है वो क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएगी। सोमवार का दिन वैसी की वैसी वोलेटिलिटी कंसर्न्स बने हुए हैं। ऐसे में 50% प्लेयर्स जो नजर आएंगे हरे में और 50 लाल निशान में। देखिएगा, ऐड करिएगा स्क्रीन पे, और अगर मूड करे, अगर रिस्क अवर्स नहीं है तभी कोई ट्रेड इनिशिएट करिएगा, अदरवाइज ये बाजार ऐसा है नहीं, थोड़ा सा दिक्कत भरा मार्केट होगा। पर खबरें अच्छी है इसलिए आज से बता रहा हूं एस्कॉर्ट्स, क्योंकि क्यूबोटा को जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है 2000 रुपए पर शेयर पे 1860 पे ये स्टॉक चल रहा है, बढ़िया प्रीमियम। गोकुलदास एक्सपोर्ट, जहां पे SBI म्यूचुअल फंड ने एडिशनल स्टेक एक्वायर करा है, करीब 1,06,500 शेयर्स खुले बाजार से और खरीदे, हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.5% कर दी। एनसीएल इंडस्ट्रीज में प्रमोटर की बाइंग की बात पिछले हफ्ते भी करी थी, इस वीकेंड फिर अपडेट आया कि खुले बाजार से प्रमोटर्स की बाइंग कंटिन्यू हो रही है। ऐसे ही चंबल फर्टिलाइजर्स में प्रमोटर्स की बाइंग का इंस्टेंस सामने आया। दोनों स्टॉक्स ऑफ हाई ट्रेड कर रहे हैं और प्रमोटर्स खरीद रहे हैं। मंगलम ऑर्गेनिक्स जो जानी जाती है कपूर के लिए, कैम्फर के लिए, ये इन्होंने एक सब्सिडी बनाने का गठन की तैयारी करी है, जो पूजा स्टोर्स, पूजा सामग्री के जो स्टोर्स नजर आते हैं ये अपने अब रोल आउट करेंगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में LIC की तरफ से अपडेट है कि भाई पिछले कुछ समय में 5 करोड़ शेयर से ज्यादा इन्होंने ऑफलोड करे हैं खुले बाजार, तो एक बड़ा इन्वेस्टर और बड़ी ऑफलोडिंग कंटिन्यू होती हुई। टेक महिंद्रा, विप्रो, ग्रोथ स्टॉक की कंसर्न्स, और टेक महिंद्रा में तो M&M ने भी अपना कुछ स्टेक, जो कि प्रमोटर है इस कंपनी का, कुछ स्टेक रिड्यूस करा। मदरसन सुमी और टाटा मोटर्स दोनों में दबाव। मदरसन सुमी में तो खास तौर पे आपने नोटिस करोगे अच्छा खासा प्रेशर इसीलिए है क्योंकि ये यूरोपियन एक्सपोजर वाली कंपनीज है। प्रेशर इसीलिए है क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस रह के तूल पकड़ रहा है। हाँ, दिन के दौरान कोई भी थौ के संकेत आते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट में, तो ये स्टॉक इक्वली शार्प उल्टे डायरेक्शन में मूव भी करते हुए नजर आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने कहा सिर्फ स्क्रीन पे ऐड करिए आज के सारे प्लेयर्स। चलिए नजर डालिए कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे कई सारी खबरें हैं। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस को 2100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो ब्रिटिश की हेल्थ सर्विसेज को मैनेज करेंगे। CDSL इसलिए क्योंकि LIC का IPO आ रहा है और बड़ी चंख्या में डीमैट अकाउंट्स नए एडिशन होते हुए दिखेंगे। फ्रेंकीज और इसके में इसलिए क्योंकि बर्ड फ्लू फैल गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर आ सकता है। MRPL चेन्नई पेट्रोलियम, स्टैंड अलोन पेट्रोलियम की जो भी रिफाइनरीज हैं
उनको इस हाई प्राइसेस का बड़ा अच्छा गेन मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि इनको रिटेलिंग नहीं करनी, इनको केवल प्रोसेस करना और देना है, तो इससे इनका मार्जिन काफ़ी इंटैक्ट रहना चाहिए और स्प्रेड बढ़िया होना चाहिए मेरे ख्याल में। NHPC ने कहा है कि वो एक सब्सिडरी बनाएंगे जहाँ पे अल्टरनेट एनर्जी पे जाएंगे और हाइड्रोजन सेल फ्यूल की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पूर्वांकरा का अपडेट है बिजनेस का, काफ़ी बेहतर दिख रहा है। अपोलो और सीएट में प्रेशर रह सकता है, क्योंकि रबर और क्रूड दोनों की कीमतें काफ़ी ऊपर चल रही, तो एक दबाव रह सकता है। चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और आशीष बिल्कुल मुस्तैदी के साथ तैयार है। वीरू आज भी नहीं दिख रहे हैं। वीरू कहाँ है भाई आशीष जी? पिछले हफ्ते जानने की कोशिश करी थी कब मन करेगा भाई, थकावट कब खत्म होगी। कह रहे थे ट्यूसडे को आऊंगा, पता नहीं मंडे क्यों एक्स्ट्रा मार लिया। आप ही ने हामी भरी होगी, मंडे क्यों दे दिया? हाँ ये मैंने भी मन में सवाल है कि ट्यूसडे क्या मतलब मंडे ज्वाइन करो ना। सवाल जब दी थी छुट्टी तब नहीं सोचा था क्या? नहीं तब ध्यान नहीं दे पाए थे, जब धोखाधड़ी में ले गए थे। डेज के हिसाब से, डेट के हिसाब से ले गए। तो अच्छा, लकीली ये अच्छी बात है कि वीरू घर से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो बढ़िया स्ट्रैटेजी हमें मिल रही है। लेकिन कल से आपको साक्षात सुबह 7 बजे से नजर आएंगे। शैल सर भी कुछ ही देर में ज्वाइन इन करते हुए नजर आएंगे। मुनाफे की तैयारी, एक इंटरेस्टिंग सेशन आज पैन आउट होने जा रहा है, तो उसकी तैयारी करनी है हमको। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और वोलेटाइल संकेत जस के तस बने हुए हैं। मैं उन सब पे आऊंगा, आगे समझाऊंगा क्या चल रहा है। हेडलाइंस पे जाऊं उससे पहले एक बार SGX निफ्टी देख लीजिएगा तो समझ में आएगा। वो वोलेटिलिटी, वो टसल बुल्स और बियर्स के बीच में, वो सब अभी भी कंटिन्यू हो रही है। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना है आज का बाजार। SGX निफ्टी कह रहा है कि भारतीय बाजार खुलेंगे 0.5% से ज्यादा के दबाव के साथ। तो एक गैप डाउन ओपनिंग 100 पॉइंट के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। लेकिन नीरज जी से बातचीत करूं, ग्लोबली हो क्या रहा है सब समझूं, उससे पहले इस वक्त की टॉप हेडलाइंस आप लोगों की स्क्रीन पर।